हेलो एवरीवन। चलो आज कुछ नया करते हैं, क्योंकि हमें तो कोई शादी में बुलाने से रहा। तो आज हम क्रिएट करेंगे सोनाक्षी सिन्हा का लुक, जो कि उन्होंने अपने मैरिज के बाद रिसेप्शन में पहना था जब वो मीडिया के सामने आई थी। तो ये लुक काफ़ी सिंपल और काफ़ी एलिगेंट है। तो इस लुक को क्रिएट करने चलते हैं। एग्जैक्टली मेरे पास सेम रेड कलर की साड़ी थी, बट ब्लाउज़ मेरा प्लेन नहीं था, उनका बिल्कुल प्लेन रॉयल थी। मेरी साड़ी की ही ब्लाउज़ थी, तो मैंने नहीं ये वेयर किया एंड सेम चूड़ा एंड बैंगल्स काइंड ऑफ पहना। बट मेरे पास चूड़े की कड़े थे, तो उसको मैंने लेके बैंगल्स बनाया। एंड देन मैंने हेयर डू कर लिया है ऑलरेडी। अगर आपको हेयर का ही ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं आपको ऐसे सिल्क बन बनाना बता सकती हूँ। तो फर्स्ट मैं मॉइस्चराइज़र के लिए एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, क्योंकि इतना गर्मी, भाई इतने अमीर तो हम हैं नहीं जो हमारी एसी में ही बैठे। तो हम मिडिल क्लास के लिए तो पहले अपना पसीना रोकना होगा, क्योंकि वरना सच्चाई दिख जाएगी ना। तो सबसे पहले हम एलोवेरा जेल लगाएंगे। देन उसके बाद हम प्राइमर यूज़ करेंगे, जो कि मैं ब्लू हेवन का प्राइमर करूँ। इसमें मैंने जितने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सब बहुत अफोर्डेबल रेंज के हैं, बहुत पॉकेट फ्रेंडली हैं एंड बिगनर फ्रेंडली है, और ये लुक क्रिएट करना बहुत ईजी है। देन मैंने मेबलिन के 2 शेड लिए हैं अपनी परफेक्ट शेड बनाने के लिए, क्योंकि इनका बेस काफ़ी हल्का है। तो उस चीज़ को न्यूट्रल रखने के लिए मैंने 2 शेड्स मिलाए हैं, एंड फेयर एंड मीडियम और आइवरी एंड सैंडविच, ये 2 शेड के नेम थे। इन्हें मैं एज अ फ्लफी ब्रश से अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। देखो, ब्रश से लगाने के अलग फ़ायदे हैं और स्पॉन्ज से लगाने के अलग फ़ायदे हैं। ब्रश से लगाने में ये होता है कि पहले आप टोटली अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं, जिससे कवरेज काफ़ी अच्छा मिलता है। बट सेम टाइम अगर आप उसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं तो एक सीमलेस लुक आती है, काफ़ी नेचुरल लुक आती है। अब इससे कवरेज तो हमें मिल गई, तो अब हमें लुक लाने के लिए क्या करना है, एकदम सिमिलर और नेचुरल लुक हो, तो उसके लिए हम ब्यूटी ब्लेंड से उसे ब्लेंड करेंगे। काफ़ी अच्छी तरह से उसे हमें ब्लेंड करना है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग नहीं हुई तो सारा गेम ख़राब। तो पहले हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और नेक को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फेस, नोज़ अराउंड, क्योंकि यहाँ पे हमारी फाइन लाइन बन जाती है, जो कि बहुत बेकार लगता है। और अब उसके बाद मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी की कंसीलर, जो कि काफ़ी अच्छी कंसीलर है। मैं पूरे फेस में नहीं यूज़ करूँगी, बस मेरे डार्क सर्कल है। अब इतनी अच्छी तो है नहीं, क्योंकि हमारे रात की नींदें उड़ जाती है ओवर थिंकिंग में, तो उसे छुपाना तो पड़ेगा। तो उसे छुपाने के लिए हम कंसीलर यूज़ करेंगे अराउंड द माउथ एंड आई कॉर्नर, और वहीं पे मतलब जहाँ मेन स्पॉट्स है वहीं पे हम कंसील करेंगे। उससे ज़्यादा कवरेज नहीं लेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी नेचुरल लुक करना है। तो हमने इनसाइड की स्विस ब्यूटी की कंसीलर से कंसील कर लिया है। देन अब बारी आती है स्विस ब्यूटी का ही लूज़ पाउडर है, उससे हम अपना मेकअप सेट करें, क्योंकि गर्मियों में जब तक मेकअप सेट नहीं किया तो कुछ नहीं। देन हम हिलोरी रोडा की पैलेट से आईब्रो सेट करेंगे, आईब्रो बनाएंगे। उनके आईब्रो काफ़ी अच्छे हैं, नेचुरल है। मेरी भी है, बट मेरी ब्राउनिश कलर की है, तो उसे हम हल्का नेचुरल लुक देंगे। एंड उसे मैं ज़्यादा कोई आर्च या फिर उसे डिफ़ाइन नहीं करूँगी, मैं बस फिल करती हूँ, ताकि वो एक परफेक्ट लुक निकल के आए। फिल करके उसे एक परफेक्ट लुक में कन्वर्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे आपको 2 पैलेट दिखा रही हूँ। एक है आपको जैक एंड हील की है, दूसरी है हुडा ब्यूटी न्यूड। तो मैं यूज़ करूँगी आज जैक एंड हील की, क्योंकि इसमें वो शेड्स हैं जो उन्होंने लगाया, और ये शेड्स उन्होंने काफ़ी न्यूट्रल लगाया है, जैसा मैंने फ़ोटोज़ में देखा। तो मैं एक न्यूड शेड को 3 शेड मैंने पिक करा, उन तीनों शेड को ब्लेंड कर दिया अपने आँखों पे। एंड साथ ही साथ मैं उनकी फ़ोटोज़ भी देख रही हूँ कि उस फ़ोटो में उनका लुक किस हद तक क्रिएट है और क्या क्या डिफ़ाइन है। तो मैं सेम उसे डिफ़ाइन करने के लिए न्यूड, ब्राउन एंड हल्की सी ब्लैकिश स्मोकी लुक देने के लिए मैंने इन तीनों को मिक्स करके अपने आँखों पे डिपोट कर लिया है, ताकि एक अच्छा लुक आए और एक अच्छी नेचुरल आई क्रीज मिल जाए, बेसिकली ये कह लो, ताकि उस लुक से मैच हो सके। अब उन्होंने क्या मेकअप यूज़ किया है वी डोंट नो, तो हमारे पास जो है हम वही यूज़ करेंगे। देन मैं अपने पाउडर को जो मैंने बेकिंग के लिए लगाया है उसे डस्ट ऑफ करा, और उसे डस्ट ऑफ करने के बाद अब प्रॉपर तरीके से मैं हाइलाइटिंग करूँगी, और उसी हाइलाइटर को थोड़ा सा लेके अपने सेंटर लीड पे लगाऊँगी। अब
आई डोंट नो, फ़ोटो इतनी क्लियर नहीं है कि क्या मुझे ऐसा कोई ग्लिटर और सिमर नहीं दिखा उनके आइज़ पे, बट फिर भी मैं अपने संतुष्टि के लिए ये मार्स कॉस्मेटिक की हाइलाइटर पैलेट है गोल्डन, इस गोल्डन को मैं मिड लीड में लगा रही हूँ और ये बहुत सुंदर उभर के आया है, जो कि एक हाइलाइटर का भी काम करता है एंड आई शेडो की। मैं देखो लगाने के बाद कितनी खुश हो गई क्योंकि वो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देन मैं ब्रॉन्ज़ यूज़ कर रही हूँ, और ये ब्रॉन्ज़ का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये सबसे अफोर्डेबल है। आई थिंक ये 80 रुपीज़ का मिल जाता है, और ये इतना बेस्ट प्रोडक्ट है कि नए नए मतलब लाइक महंगे महंगे प्रोडक्ट फेल हैं इसके आगे। तो मैंने ये इससे एज अ ब्रॉन्ज़ किया, अपने चीज़र्स लुक दिए हैं, कट क्रीज करा है, एंड मैं साथ ही साथ फ़ोटोज़ भी देख रही हूँ कि उनका ब्रॉन्ज़ कितना है क्या है। तो मैं लाइक चिक बोन एंड नोज़ के अराउंड और थोड़े से चीन के पास, क्योंकि भाई खा पी के मोटे तो हो चुके हैं, तो डबल चीन के नीचे वहाँ पे हल्की हल्की हमने उसे कट करूँगी, ताकि हमारी ये थोड़े, अब एकदम से तो स्लिम नहीं हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा तो कट क्रीज करके कि लाइक सीमलेस लुक लगे एंड वैसा कुछ तो आए। तो मैंने बस ऐसे ही कट क्रीज करके उसे लुक क्रिएट किया है, एंड साथ ही साथ मैंने कोशिश करी है कि उस लुक को मैं मैच कर पाऊँ। एंड आप देख सकते हैं मैंने स्लिक बन किया है, उसके साथ साथ मैंने सिंदूर भी लगाई है, जैसे उन्होंने प्रॉपर सिंदूर लगाई थी वो भी लगाया है मैंने। एंड इसे काफ़ी अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्रॉन्ज़ को, क्योंकि अगर ये ब्लेंड नहीं हुआ, क्योंकि मैक्सिमम उनके शक्ल पे ब्रॉन्ज़ दिख रही है और हल्की हल्की आपको ब्लशेस दिखेंगी, तो मैंने एज अ लिक्विड ब्रश बहुत मायने लगाए, जो कि ब्रॉन्ज़ के साथ मैंने मिक्स कर दिया है, ताकि ज़्यादा ओवर ना लगे और काफ़ी नेचुरल लुक आए। और हल्का हल्का नोज़ पे, क्योंकि नोज़ की तो एडवांटेज मेरी है, इसके बिना मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो नोज़ पे मैंने हल्के हल्के ब्लश अप्लाई किए हैं। एंड देन उसे एक बार और ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे, ताकि एक सीमलेस लुक आए। इस लुक के बाद उनकी मेन लुक में एक चीज़ आप देखेंगे कि उनके आई शेडो काफ़ी मतलब काफ़ी विंगी है, एंड सबसे ज़्यादा उनके पूरे लुक में वही उभर के आ रही है। तो मैं जेल लाइनर मेरे पास नहीं थे, बट मैंने एक कोल काजल लिए, और ये आई थिंक ज़ूडियो का काजल है, ये मे बी जूडियो की, यस ये जूडियो का काजल है, और ये काफ़ी अच्छा काजल है, और इसके में बहुत सारे कलर आते हैं, बट मेरे पास ब्राउन एंड ब्लैक है, तो मैंने ब्लैक कलर से एक विंग ट्राई किया है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे विंग इतनी अच्छी बन जाएगी, बट मेरी तो परफेक्ट विंग बनी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हूबहू वैसी ही विंग बनी है। अब आगे आगे आप बताएंगे कि वैसा लग रहा है कि नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो परफेक्ट विंग बनी है, एंड बोल्ड आईलाइनर के साथ। तो मैंने उसे एज आ आईलाइनर एंड विंग यूज़ किया। देन मैं उन्होंने न्यूड कलर की लिपस्टिक वेयर करा है, तो इस न्यूड कलर की एक लिप लाइनर थे मेरे पास, आई थिंक ब्राउन लिपस्टिक नहीं थे उस शेड की जिस शेड की उन्होंने लगा रखा है, मेरे पास न्यूड में है बट सेम शेड नहीं थे। तो मैंने एक न्यूड लिपस्टिक ली, लिपस्टिक नहीं लाइनर, और उसे एज अ लिपस्टिक मैंने पूरे लिप्स पे अपने कवर किया है, ताकि वो हमें एक बिल्कुल सटल एंड न्यूडी लुक अचीव हो सके, जैसा उन्होंने अचीव किया है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली हमारे होंठ पे स्प्रेड हो रहा है। आई थिंक ये स्यूज़ ब्यूटी का लिप लाइन है। देन मेरे पास सेम चोकर नहीं था, उन्होंने ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहनी है। अब मेरे पास ग्रीन टच में कुछ भी अवेलेबल नहीं था, कुछ भी, तो मुझे एज अ कॉन्ट्रास्ट मुझे ये गोल्डन कलर का ही दिखा, और इसे वेयर किया। साथ में मैं आई कर्ल करे, अपने आई लैशेस कर्ल करे, एंड उसके बाद मस्कारा लगाए, क्योंकि ये दो चीज़ मैं हमेशा भूल जाती हूँ। पूरी मेकअप करने के बाद मुझे याद आता है कि ये दो चीज़ अप्लाई करने हैं, तो मैंने मस्कारा अप्लाई किया, क्योंकि उन्होंने कोई फॉल्सेस नहीं अप्लाई किए हैं, और उसके बावजूद मस्कारा से उनकी लैश काफ़ी अच्छी आई है। और आप देख सकते हैं मेरी भी लैश काफ़ी अच्छी है। ये मेबलिन की है, और ये बहुत बेस्ट मस्कारा है। आई थिंक मैं ये 4-5 साल से यूज़ कर रही हूँ, जब से मैं कॉलेज लाइफ से अब तक, और ये मेरी बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट मस्कारा है। इसी ज्वेलरी से, इसी नेकलेस की मैचिंग मैंने ईयर रिंग पहने हैं, और इसी के मैचिंग मेरे पास रिंग भी है। तो मैंने ये तीनों वेयर किया, क्योंकि मेरे पास सेम प्रोडक्ट नहीं थे लाइक ज्वेलरी में, बाकी तो सब अवेलेबल था। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं इसी को पहन लेते हैं,
एंड मेरा कैमरा आउट ऑफ फोकस जा रहा है, वो मेरे ईयररिंग को ले नहीं रहा, तो मैंने सोचा उसे थोड़ा सा करते हैं। एंड इन्होंने बहुत बड़ी बिंदी लगाई है। मैं यूजुअली काफ़ी छोटी बिंदी लगाना प्रेफर करती हूँ, बट आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी बिंदी ट्राई करी, और साथ साथ मैं देख भी रही हूँ। तो सो रेड मैच करते हुए मैंने ये बिंदी बड़ी सी अपने ऊपर अप्लाई करी है। एंड आप देख सकते हैं बिंदी लगाने के बाद होल लुक चेंज हो चुका है। एंड फाइनल ये रहा मेरा लुक। आप देख सकते हैं एक काफ़ी सटल और न्यूड लिप्स के साथ ये मेकअप मैंने क्रिएट किया है। और आप बताएं कि ये मेकअप कितना आसपास है सोनाक्षी के। एंड मैं चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे और लुक मैं क्रिएट करूँ, उसे आप अच्छे से देखें, आप इंस्पायर करें, एंड ताकि मैं और भी रिक्रिएशन कंटिन्यू करूँ। सो फर्दर आगे देखने के लिए आप बने रहें, एंड इस लुक को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आप बताएं कि आगे और कौन सी मैं लुक क्रिएट करूं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।